श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को करवा चौथ के हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत और उपवास स्वीकार करे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ करवा चौथ कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसके महत्व और पूजन विधि के बारे में। इस व्रत में कौन कौन से चीजें लगती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी सारगी कब ले और सारगी में क्या क्या ले। महिलाएं पीरियड्स के दौरान व्रत कैसे करें या ना करें, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश कर रही हूँ। और दोस्तों अंत में मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत कथा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन सुहागिनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है और शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करती है। दोस्तों हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस साल चंद्र दर्शन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में करवा चौथ व्रत इस साल 1 नवंबर को रखा जाएगा। दोस्तों करवा चौथ पूजन मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है। दोस्तों करवा चौथ का व्रत सुबह 6:33 से रात 8:15 तक है। व्रत की अवधि कुल 13 घंटे 42 मिनट की है। दोस्तों इस साल करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर दिखाई देगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद दिखने की टाइमिंग अलग अलग होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं पति की दीर्घायु और सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। ज्योतिष के माने तो इस व्रत को करते समय दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी होता है और आपसी सामंजस्य भी बना रहता है। इस दिन मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसे अर्घ्य दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भावी जीवन सुखमय होता है। दोस्तों यदि करवा चौथ के दिन आप विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो ये आपके जीवन के लिए तो अच्छा ही है और इससे पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं आखिर करवा चौथ का व्रत हम कैसे करें, इसकी पूजन विधि क्या है। दोस्तों जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सारगी का पालन करती है तो इसे सूर्योदय से पूर्व ही खाएं। वैसे कुछ रिवाजों में सारगी का चलन नहीं होता है। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ के व्रत के एक रात पहले ही व्रत का पालन शुरू कर देती है और रात्रि 12 बजे के बाद से ही जल और अन्न नहीं लेती। सारगी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सारगी का सेवन करें, पानी पिए और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जला व्रत में पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण न करें और चांद के दर्शन और पूजन के बाद ही कुछ खाएं। शाम के समय पूजन करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करें और व्रत का पालन करें। दोस्तों करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निर्जला उपवास रखें। रात्रि में पूजन के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो और दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाए या बाजार से लाया हुआ कैलेंडर लगाए। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाए और इससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाए। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर नया दीपक रखें। करवा में आप 21 सिक्के लगाएं और करवा के भीतर खील, बतासे, चूरा और साबुत अनाज डालें। करवा के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करें। इसके पास आटे की बनी पूरियां, मीठा हलवा
खीर, पकवान और भोग की सभी सामग्रियां रखें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है और व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकती है। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही है तो 16 श्रृंगार चढ़ाए। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखे, फिर चांद के दर्शन करे, चंद्रमा को जल से अर्घ्य दे और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। दोस्तों, यदि आप इस बताई गई पूजन विधि से करवा चौथ की पूजा करेंगी तो पति के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और घर की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके चांद के निकलने पर अपने व्रत को खोलती है। साथ ही इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की कामना के लिए रखती है। करवा चौथ के उपवास में सरगी का विशेष महत्व है, जो सास की तरफ से बहुओं के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सरगी को ब्रह्म मुहूर्त में ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सरगी खाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान देवी देवता पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी के चलते जो भी चीजें उस समय हम खाते हैं वो हमारे अंदर एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करती है। करवा चौथ व्रत में सरगी की परंपरा का विशेष स्थान है। महिलाएं कई दिनों पहले से ही इस व्रत की तैयारियां शुरू कर देती है। दोस्तों, सरगी के जरिए सास अपने बहू को सुहागी का सामान, फल, मिठाई देकर सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्ठान आदि होते हैं। सारगी में रखे गए व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का आरंभ किया जाता है। सास ना हो तो जेठानी या बहन भी यह रस्म निभा सकती है। दोस्तों, करवा चौथ सुहागिनों का पर्व है। इसमें 16 श्रृंगार का सामान, कुमकुम, बिंदी, पायल, मेहंदी, चूड़ी, लाल साड़ी, गजरा, महावर, सिंदूर, पायल, मंगटिका, बिछिया, काजल, कंघी आदि होना चाहिए। सारगी में ताजे और मौसमी जैसे फल जैसे सेब, अनानास फल शामिल करना चाहिए। सेहत के लिहाज से यह बहुत अच्छा होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रखा जाता है। ऐसे में फलों के सेवन से व्रत रखने में कोई परेशानी नहीं आती। दोस्तों, सरगी का सेवन सूर्योदय से पहले किया जाता है। ऐसे में सास अपनी बहू को सरगी में मिठाई जरूर दे। कहते हैं कि मीठा खाने से व्रत में कोई व्यवधान नहीं आता। सुहागिनों इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर देती है, इसीलिए स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए सरगी में मेवे और नारियल पानी जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में करवा चौथ का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और चंद्रमा की पूजा करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, इस साल यह पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाली महिलाएं पूरे दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसीलिए महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि जब वह करवा चौथ का व्रत रखे तब वह स्वस्थ होकर ही व्रत करे। लेकिन करवा चौथ का व्रत करने वाली उन महिलाओं को खासकर सावधानी बरतनी चाहिए जो महिलाएं गर्भवती हो। उन्हें करवा चौथ में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत रखे। व्रत के दौरान फल का जूस और फ्रूट का सेवन कर सकती है। वही दूसरी तरफ अगर करवा चौथ के व्रत के दौरान पीरियड्स की समस्या है तो उस दौरान उन्हें व्रत रहना चाहिए और पूजा पाठ अपने पति अथवा दूसरी महिलाओं से करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गर्भवती और आप करवा चौथ का व्रत रख रही है तो आपको पूरे दिन आराम करना चाहिए। सुबह में खाने पीने के बाद
उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। शाम को पूजा के समय उठना चाहिए और फिर 16 श्रृंगार कर चंद्रमा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप गर्भवती होने के बाद भी करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पूरे दिन निर्जला व्रत न करें। पूरे दिन भूखे रहने के बजाय थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाते रहे। फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन नमक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इसके साथ ही करवा चौथ की सुबह वाली सारगी का खास करके ख्याल रखें। महिलाएं सारगी में ऐसी चीजें खाएं जो पूरे दिन भर एनर्जी दे सके। दोस्तों, अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो उस दौरान पीरियड शुरू हो जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से करवा माता की आस्था करनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन सुहागिन व्रती महिलाएं इस दिन पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर ही किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। ध्यान रहे कि इस दौरान पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए। पीरियड्स के दौरान आप मन में मंत्रों का जाप कर सकती हैं। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी नहीं सहन कर सकते। यही वजह है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ की मनाही होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस पावन पर्व में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा करने के साथ इन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए थे। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थ में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। वो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वे वहां गई और उसने रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिक के सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले कि यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरव की हार और पांडवों की जीत हुई।